अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों का द नाइटिंगेल चैप्टर का स्टार्ट करवाया था। उसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को समझा दी थी। आज हम उसके आगे की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो रही हैं, आपको नज़र आ रही होगी। अंडरस्टैंडिंग बेटर हम स्टार्ट करेंगे। टेक द राइट चॉइस, ये आप लोगों का होमवर्क है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन ये आप लोगों को करना खुद है। द नंबर ऑफ़ स्टेंजाज इन द पोएम इज़, जो मैंने आप लोगों को समझाया था द नाइटिंगेल का टॉपिक, वो एक पोएम है जिसके अंदर स्टेंजाज हैं। स्टेंजाज का मतलब है, अगर मैं उर्दू में आपको बताऊं तो स्टेंजाज को हम उर्दू में कहते हैं बंद। तो अब आपको उसमें देखकर बताना है कि उस पोएम में कितने स्टेंजाज थे, 8 थे, 9 थे या 7 थे। ऑल स्टेंजाज आर ऑफ 8 लाइन एक्सेप्ट स्टेंजा, सारे स्टेंजाज में 8 लाइन्स थी सिवाय एक स्टेंजा, सिवाय किस स्टेंजा के, वो आपको बताना है। 1 and 2, 6 and 8 या 8 and 9। दे वाउंड इट अप रेफर्स टू, दे वाउंड इट अप का मीनिंग क्या है इसमें से? अ मैकेनिकल बर्ड, द नाइटिंगेल या द लिसनर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द नाइटिंगेल बेस्ट, यानी इसमें से कौन सा एक्शन सबसे ज़्यादा नाइटिंगेल को हम सबसे ज़्यादा बेस्ट कहलाएगा नाइटिंगेल के लिए? जेनरस, काइंड, हम्बल। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 पे आपकी बी एक्सरसाइज है। बी एक्सरसाइज में फाइंड एनी 6 पार्ट ऑफ वर्ड दैट राइम इन द पोएम, 1 इज़ डन फॉर यू। अब आपको क्या करना है, आपको हर स्टेंजा में से आपको राइमिंग वर्ड निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेंजा 1 में से राइमिंग वर्ड निकाला हुआ है अगो स्नो। राइमिंग वर्ड का मतलब है जो सुनने में एक जैसी साउंड हो जिनकी। तो यहाँ पर आपको गो स्नो दिया हुआ है। इसी तरह मैंने 1 स्टेंजा से, 3 स्टेंजा से और 5 स्टेंजा से मैंने खुद निकाल के लिख दिया है। ग्रे, अवे, फस, अस, फॉल, ऑल। इसके बाद 2, 4 और 6 आपको खुद करना है। मैंने यहाँ पे होमवर्क मेंशन कर दिया है। इस तरह होमवर्क मेंशन करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोग इसी तरह ही होमवर्क लिख के इसको ब्लैंक छोड़ दें। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप इसको होमवर्क में खुद लिखें। अब जब मेरे पास कॉपीज़ आएंगी चेकिंग के लिए तो ये मेरे पास सारा होमवर्क खुद हुआ होना चाहिए। सी एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। अब आपको पोएम से फ्रेजेस पूरे करने। फ्रेजेस का मतलब है छोटे छोटे सेंटेंसेस। तो यहाँ पर मैंने 2 खुद किए हैं, बाकी आपको खुद करने हैं। एज वाइट एज डैश, तो यहाँ पर पीछे हमारे पास था एज वाइट एज ड्राइव इन स्नो, ये आपको नज़र आ रहा होगा ड्राइव इन स्नो। तो एज वाइट एज ड्राइव इन स्नो, ये मैंने सेंटेंस पूरा किया है। उसके बाद है इन कलर्स ब्राइट एंड ग्रे। इसके बाद 5, 7, 2, 4, 6 ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन आंसर्स हम हर बार की तरह कॉपी में ही करेंगे। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 57 पर। पेज नंबर 57 पे यहाँ पर वर्ड स्मिथ स्टार्ट हो रहे हैं। वर्ड स्मिथ में सबसे फर्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है वो है राइट एन एनाग्राम। अब ये एक न्यू टॉपिक है जो मैं आज आप लोगों को समझा रही हूँ। एनाग्राम क्या होता है? अ वर्ड फॉर्म बाय ऑल्टरनेटिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स। अब यहाँ पर एनाग्राम का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसके अल्फाजों को अगर मैं आगे पीछे करूँ तो उससे एक नया वर्ड बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है आंट, तो इसको जब मैंने इसके वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे किया तो ये बन गया 10। इसके बाद है डेविल, इसके वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को मैंने आगे पीछे किया तो ये बन गया लिव्ड। उसी तरह अब यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। टेस्ट बन गया स्टेट, डिलाइट बन गया लाइटेड, नॉर्थ बन गया थॉर्न, रेजिस्ट बन गया सिस्टर, स्टूल बन गया टूल्स। अब आप देख रहे होंगे कि इनके अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करके एक नया वर्ड बन गया है। इसी तरह 2, 4, 6, 8, 10 आपको होमवर्क में खुद करना है। मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है। देन इसके बाद आप नीचे आ जाएं, होमोनियम्स एंड होमोफोन्स। अब होमोनियम्स और होमोफोन्स क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। होमोनियम्स आर वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, यानी जिनका साउंड एक जैसा हो, आवाज़ एक जैसी हो। एंड मे हैव सेम और डिफरेंट स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग, या तो उनकी स्पेलिंग सेम होगी या उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो एक होगा, मीनिंग जो है उनका डिफरेंट होगा।
मैं दोबारा बता देती हूँ, जिनकी आवाज़ सेम हो लेकिन उनकी स्पेलिंग हो सकता है सेम हो या हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन वो मीनिंग में जो है हमेशा अलग ही होंगे। होमोफोन्स आर अ टाइप ऑफ होमोनियम्स। होमोफोन्स भी होमोनियम्स की एक टाइप है। दे आर वर्ड्स डेट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग्स भी उनके डिफरेंट होते हैं, बट उनका साउंड जो है, उनकी आवाज़ जो है वो सेम होती है। जैसे यहाँ पर है बोर और यहाँ पर भी है बोर, लेकिन इस बोर का मीनिंग अलग है और इस बोर का मीनिंग अलग है। इसी तरह टू और टू, इस टू का मीनिंग अलग है, इस टू का मीनिंग अलग है। ये आपको नज़र भी आ रहा है। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन अ होमोफोन फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके आपको होमोफोन्स लिखने हैं। कुछ के मैंने लिख के दिए हैं और बाकी आपको खुद लिखने हैं। हायर यानी बड़ा, हायर। नीड, नीड, दोनों का साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। एयर, एयर, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। टोल्ड, टोल्ड, दोनों की स्पेलिंग चेंज है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। हेयर, हेयर, हेयर मतलब बाल और इस हेयर का मतलब है खरगोश। आप लोग देख सकते हैं कि मीनिंग अलग है लेकिन साउंड भी सेम है और इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट है। अब जिस पे मैंने होमवर्क मेंशन किया है वो आपको होमवर्क में खुद करना है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएं आप लोग पेज नंबर 58 पर। 58 पर यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपके। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एन एडजेक्टिव, टेक द हेल्प ऑफ द बॉक्स। अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स करने हैं। एडजेक्टिव्स में आपको दोबारा बता देती हूँ। द पोएम इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्टिव इमेजेस लाइक रेयर बर्ड्स, कलर ब्राइट एंड ग्रे, गोल्डन पर्च, रॉयल चीक, प्योर डिलाइट, आउटस्प्रेड विंग्स, स्वीटेस्ट सॉन्ग एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स का मैं एक रिव्यू दे देती हूँ। एडजेक्टिव्स मैंने आप लोगों को पहले भी करवाए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को साइज़, शेप, कलर, ओरिजिन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। अब इसमें आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको एक वर्ड बॉक्स दिया हुआ है और इन वर्ड बॉक्स में से आपको वर्ड्स को पुट करना है ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट वाला मैंने खुद करके दिया है, बाकी आपको होमवर्क में खुद करना है। सारा वॉज वेयरिंग अ डैश कैप, यानी सारा ने कौन सी कैप पहनी हुई है, वुलन, वुलन यानी ऊन की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बाकी आपको ये 4 खुद करने हैं। उसके बाद नीचे आ जाए पंचुएशन। पंचुएशन हम कहते हैं किसी भी सेंटेंस में जो हम मार्क्स लगाते हैं। अगर क्वेश्चन होता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, किसी सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पर इन सारे मार्क्स को हम कहते हैं पंचुएशन। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन मार्क्स। अब आपको यहाँ पर इस बात सबको पता है कि फर्स्ट लेटर जब भी हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस का तो हम वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर किसी का नेम भी होता है तो भी हम उसका कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। अली एक नेम है तो हमने कैपिटल से स्टार्ट किया। एंड सारा, सारा का एस भी कैपिटल से। प्लेड ऑन द स्विंग्स। अब यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ और आपको पंचुएशन के आगे फुल स्टॉप लगाना है। ये मैंने आप लोगों को 4th क्लास में भी समझाया था। असगर का ए कैपिटल नहीं है, हम ए कैपिटल करेंगे। वेंट टू द शॉप टू बाय एन एप्पल, इसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, लेकिन हम जब इसको चेंज करेंगे तो हम पंचुएशन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह 3, 4, 5 और 6 आपको खुद करना है। उसके बाद नीचे दूसरे पंचुएशन मार्क्स में समझा रही हूँ। 2 पंचुएशन मार्क्स और हैं। एक को हम कहते हैं हाइफिन। हाइफिन का मतलब है ऐसे बीच में थोड़ा सा डैश लगाना, और कॉलन का मतलब है ऊपर नीचे 2 डॉट लगाना। आर यूज्ड इन स्पेशल केसेस। हाइफिन आर यूज्ड टू कंबाइन वर्ड्स, फॉर एग्जांपल 33, लॉन्ग टर्म, मिड लंच, 1/2, 1/4, 2/3। हाइफिन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी 2 वर्ड को कंबाइन करके लिखना चाह रहे होते हैं, जैसे 33। अब 30 के बाद मैंने बीच में छोटा सा डैश लगाया है, इस डैश को हम पढ़ते हैं हाइफिन।
उसके बाद कॉलोन का मतलब है कि ऊपर नीचे आपको 2 डॉट्स लगाने हैं। तो कॉलोन का साइन हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई लिस्ट लिखने वाले हों आगे, या कोई हमने हेडिंग दी हो, कोई लिस्ट दी हो, तो उसके आगे हम कॉलोन का साइन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मैनी थिंग्स। अब मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके आगे मैंने ऊपर नीचे 2 डॉट लगाए हैं, तो इसका मतलब है कि ये कॉलोन का साइन है, क्योंकि आगे पूरी लिस्ट स्टार्ट हो रही है। देन उसके बाद आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपको हाइफिन्स लिखने हैं। आप सबसे पहले आप इनकी स्पेलिंग्स लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखी है 92, तो 90 के बाद मैंने हाइफिन का साइन लगाया है, फिर 2 लिखा है। इसी तरह 1/6 है, तो हम इसे लिखेंगे 1/6, तो 1 के बाद हाइफिन लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे। उसके आगे आपको 3 से लेकर 10 तक आपको खुद करना है। देन उसके बाद आप नीचे आ जाएं, रीड द सेंटेंस बाय एडिंग कॉलोन इन द राइट प्लेसेस। अब आपको कॉलोन लगाना है। कॉलोन मैंने आपको बता दिया है। लिस्ट, कोई भी लिस्ट अगर हम स्टार्ट कर रहे हों, किसी भी नेम की लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हमें कॉलोन लगाना होता है। अब सिंपली जिस तरह आपने पंक्चुएशन के सेंटेंसेस उतार के लिखे थे, उसी तरह आपको कॉलोन के सेंटेंसेस उतारने हैं विथ कॉलोन साइन। प्लीज़ प्रिपेयर योर स्कूल बैग, यू विल नीड, यानी वो कह रहे हैं कि आपको अपना स्कूल बैग प्रिपेयर करना होगा, इसके लिए आपको ज़रूरत है। अब यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रही है, तो मैं नीड के आगे कॉलोन का साइन बनाऊंगी और फिर ये पूरा ऊपर से ऐसे ही देख कर लिखना है। इसी तरह आपको 2 से लेके 5 तक आपको खुद करना है। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर भी आपके कॉलोन के सेंटेंसेस हैं। 2 से लेके 9 तक आपको खुद करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स बता देती हूँ मैं। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। इट टेल अस हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी। यानी एडवर्ब हम उन वर्ब्स को कहते हैं जो हमें एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करके बता रहे हों, एडजेक्टिव को ज़्यादा वाज़ेह कर रहे हों। एडवर्ब हमें बताता है कि कौन सी चीज़ कैसे हुई है, कहाँ हुई है, कब हुई है, कितनी मिक़दार में हुई है, ये सारी चीज़ें हमें एडवर्ब बताता है। इसकी आपको यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दिख रही होगी आपकी बुक में। हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन कब, हाउ मच कितना, हाउ ऑफन कब कब, यानी ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा? एडवर्ब। ये आप इसकी लिस्ट को एक बार पढ़ भी सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एडवर्ब में कैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। एडवर्ब्स टेल अस एन एक्शन इज़ डन, यानी एडवर्ब हमें बताता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। मैनी एडवर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग ly एट द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें हम एडजेक्टिव के आगे ly लगा देते हैं तो वो एडवर्ब्स बन जाते हैं। लेकिन सारे एडवर्ब्स ऐसे नहीं होते जिनके आगे हम ly लगा के उसको एडवर्ब में चेंज कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है स्वीट। स्वीट एक एडजेक्टिव है, उसके आगे मैंने ली लगा दिया, ly लगा दिया, तो ये बन गया स्वीटली। द बर्ड सेंग स्वीटली, तो ये स्वीटली क्या बन गया? एडवर्ब, क्योंकि इसके आगे ly लग गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी यहाँ से। यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में काम स्टार्ट करेंगे। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी है, ऊपर वाली एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगा। यहाँ तक की वर्किंग आप लोगों को डन करनी है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की वर्किंग आप लोगों को समझाऊंगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।